नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़े, इस चीज़ों के बारे में जानकारी बढ़े और वो खुद का ख्याल रख पाए। नेगेटिव थॉट्स, बहुत लोगों को ये परेशानी होती है कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मन में विचार आते हैं और ज़्यादातर नेगेटिव सोच होती है और उसकी वजह से मायूसी हो जाती है, उसकी वजह से मोटिवेशन कम हो जाता है, उसकी वजह से मूड खराब हो जाता है। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट है। काफ़ी लोग हमें पूछते हैं कि इनका क्या करना है, नेगेटिव थॉट्स को कैसे डील किया जाए। इसके बारे में आज ये वीडियो मैंने बनाया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेगेटिव थॉट्स इन जनरल ही किसी भी इंसान को दिन में 50 to 60,000 थॉट्स आते हैं और उसमें से काफ़ी सारे थॉट्स काफ़ी समय काफ़ी बार नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और अगर किसी को किसी प्रकार का स्ट्रेस हो या फिर कोई प्रकार की प्रॉब्लम फेस करता हो या फिर कोई बीमारी के स्वरूप में अगर उसको ये विचार आ रहे हैं, यानी कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कोई भी मानसिक बीमारी के अंदर के दौर से ये अगर कोई व्यक्ति गुजर रहा है तो ये नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यूजुअली भी आते हैं पर स्ट्रेस के टाइम पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं और अगर कोई मानसिक बीमारी है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये आपको देखना है कि हर एक इंसान को थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं पर वो डील कर लेता है, आगे बढ़ता है, काम करता है तो भूल जाते हैं, शायद से नॉर्मल रह पाते हैं। स्ट्रेस के टाइम पे नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं, थोड़ी मुश्किल बढ़ जाती है और अगर कोई मानसिक बीमारी हो तो ये नेगेटिव थॉट्स बहुत गुना बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिनको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है कभी कभी। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नेगेटिव थॉट्स अगर आपको आ रहे हैं तो ये कौन से कैटेगरी में है। ये यूजुअल आपको डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़े बहुत आ रहे हैं या फिर स्ट्रेस की वजह से थोड़े बढ़ गए हैं, जो कि कुछ टिप्स के साथ या फिर कुछ साइकोलॉजिकल हेल्थ के साथ ये डील हो सकते हैं, इतने लेवल के हैं, या फिर बीमारी के लेवल के हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। और उसके लिए जब ऐसी कोई बात है तब अगेन देयर आर 2 वेज ऑफ डीलिंग विद इट। एक तो है दवाइयाँ और दूसरा है काउंसलिंग और थेरेपी। तो दवाइयों में होता है कि जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो आना बंद हो जाते हैं, अपने आप आना बंद हो जाते हैं। जो कि हमारे पेशेंट्स हमें कहते हैं कि पहले ये थॉट्स आते थे पर आना अभी बंद हो गए हैं। तो ये एक तरीका है उसके साथ डील करने का। दूसरा तरीका होता है थेरेपी या काउंसलिंग में, जिसमें नेगेटिव थॉट्स आते तो है पर उसको कैसे डील करना है वो पेशेंट या फिर वो व्यक्ति सीख लेते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो उनका क्या करना है। ये सिखाया जाता है काउंसलिंग में, थेरेपी में, और उसके वजह से उनको रिलीफ आता है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं साइकेट्रिस्ट को। अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लग रही है तो कंसल्ट करिए साइकेट्रिस्ट से और दवाइयाँ भी लीजिए। पर अदरवाइज आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत काउंसलिंग, थोड़ी बहुत थेरेपी से हो सकती है, तो इसके बारे में मैं आपको 2 टिप्स देने वाली हूँ। टिप नंबर 1 इज कि नेगेटिव थॉट्स इस शब्दों में ही उसका जवाब है। जब हम कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स मुझे आ रहे हैं तो आपको ये समझना है कि ये सिर्फ थॉट्स है, दे आर नॉट नेगेटिव फैक्ट्स, राइट। किसी भी चीज का रियलिटी से कितना संबंध है ये जानना बहुत जरूरी है। यूजुअली जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनका रियलिटी से संबंध नहीं होता। ये हमारे कॉग्निटिव एरर्स के बारे में हम उनका संबंध लगा देते हैं कभी कभी। कॉग्निटिव एरर्स के बारे में मेरा एक दूसरा वीडियो है, वो आप रेफर कर सकते हैं इस चीज को जानने के लिए। यूजुअली जैसे हम परसीव करते हैं कभी कभी उसमें गलती हो जाती है और हमारा ब्रेन अलग मैसेज पहुंचाता है हमारे लिए कि ये चीज ऐसी हो रही है, पर एक्चुअली वैसी नहीं हो रही है। दे आर नॉट फैक्ट्स, ये सिर्फ एक थॉट है, राइट। ऐसा अगर विचार आता है कि मैं शायद से आगे कुछ कर पाऊंगा नहीं, या फिर मैं आगे अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा, तो ये सिर्फ एक थॉट है, ये रियलिटी नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। ये आपको समझना है। नेगेटिव थॉट इज जस्ट अ थॉट, इट इज नॉट अ फैक्ट।
तो अगर कोई चीज फैक्ट नहीं है, अगर कोई चीज सही नहीं है, तो उसको लेके हम क्यों परेशान हुए? ये पहला एक सवाल होता है कि अगर कोई चीज फैक्ट ही नहीं है, ये सिर्फ एक थॉट है, तो उससे परेशान क्यों होना है? उससे परेशान नहीं होना है, उसको थॉट है करके छोड़ देना है। ये है टिप नंबर 1। और टिप नंबर 2 है कि आप कोपिंग मैकेनिज्म्स आपके स्ट्रेंथन कीजिए, यानी कि पॉजिटिव एफर्मेशंस। अगर नेगेटिविटी है अपने आप ब्रेन के अंदर, तो आपको पॉजिटिविटी ऊपर से डालनी होगी। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, कोपिंग स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा डेली लाइफ में। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, जब भी आप अच्छे मूड में हैं, तभी आप कुछ आपके जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में कोपिंग स्टेटमेंट्स लिख के रखिए। जो भी आपकी जिसके भी बारे में आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उस विषय में आप जब अच्छे मूड में होते हैं तब आप लिख के रखिए अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स। अगर खुद के बारे में कभी अच्छा महसूस नहीं होता, तो जब आप अच्छा महसूस करें तब लिख के रखिए कि आई एम गुड इनफ, आई एम अ वेरी स्मार्ट पर्सन, आई एम अ वेरी, जो भी है पॉजिटिव आप जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी आप बिलीव कर सकते हैं, वैसा एक स्टेटमेंट लिखिए, वो अपने पास रखिए। और जब भी नेगेटिविटी बढ़ जाए तो यू कैन रेफर टू दैट कि ये जो अभी मुझे लग रहा है ये सिर्फ एक थॉट है, एक्चुअल में ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सही हो सकता है, ये जो मुझे अभी लग रहा है ये सिर्फ एक थॉट है। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, कोपिंग स्टेटमेंट्स, ये आप बनाए रखें। जब अच्छे मूड में है तब आप लिख के रखें, खुद के पास रखें, कहीं पे आप चिपका के रखिए आपके घर में या रूम में, और उनको रेफर कीजिए। जब भी आपको बुरा महसूस होता है, जब भी सैड महसूस होता है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं टू ओवरकम योर नेगेटिविटी। आई होप यू लाइक द वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज एज इम्पॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। थैंक यू।